नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 7 पाठ 17 धनराज पिल्ले। ये हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। उसका साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। यानी एक हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी, उनका जो साक्षात्कार हुआ है, इंटरव्यू हुआ है, उसका और विनीता के साथ उन दोनों की जो वार्तालाप हुई है, उसका यहाँ पे अंश दिया गया है। विनीता, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवन कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में बताइए। अपने इंटरव्यू में यानी साक्षात्कार में विनीता धनराज पिल्ले से पूछती है कि इतना लंबा सफ़र पुणे से लगा के मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक जो तुम्हारा इतना लंबा सफ़र रहा, वो बहुत ही कठिनदायक रहा है। उस सफ़र के बारे में हमें कुछ बताइए। तब धनराज बताते हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, यानी वो 3 भाई थे, वो सबसे छोटे थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। यानी उसके दोनों भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं से उनका शौक़ हुआ। उनके दोनों भाई खेलने की वजह से ही हॉकी में उनका शौक़ भी हुआ। लेकिन हॉकी स्टिक खरीदने की उनकी हैसियत, क्योंकि उनका परिवार गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था और वो दूसरों की स्टिक मांगकर ही काम चलाते। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। यानी दोनों भाई की हॉकी स्टिक जब पुरानी हो जाती थी, वो उपयोग में नहीं लेते, तब जाके धनराज पिल्ले को मिलती थी। इसलिए इस दिन के तक धीरज यानी मन में धैर्य धारण करे और इंतज़ार उनको करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। यानी पहली स्टिक उन्हें कब मिली? जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया था, तो उन्होंने उनकी पुरानी स्टिक उनको दे दी। थी पुरानी, लेकिन धनराज पिल्ले के लिए बहुत नई के बराबर और बहुत ही कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। यानी अब ना किसी को लेनी ना किसी को देनी थी, वो खुद अपने पास ही रखनी थी, इसीलिए वो अपनी खुद की थी। धनराज पिल्ले कहते हैं कि मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। यानी 1985 में उन्होंने राष्ट्रीय हॉकी खेली मणिपुर में, और उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। उनका शरीर बहुत ही दुबला पतला और एक छोटा बच्चा हो इसकी तरह लगता था। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था, यानी उनका प्रभाव बहुत जोरों का था। भले ही कद छोटा है, दुबले पतले हैं, लेकिन उनका रुबाब उनका चलता था। कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता। मैं बहुत जुझारू था, यानी बहुत मेहनती, अपनी मुसीबत से लड़ने वाले, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उसी साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी
कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा। यानी उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था 1986 में, तो 1988 में उन्होंने नेशनल कैंप के बुलावे का इंतज़ार किया पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी यानी उदासी छा गई, मगर 1 साल बाद ही ऑल इन वन एशिया कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। लेकिन उस समय उनको निराशा हुई, लेकिन 1 साल बाद ही उनको एशिया कप के कैंप के लिए उनको चुन लिया गया। तब से आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। आज यहीं तक, बाकी का हम आगे पढ़ेंगे। बाय बच्चों।